हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए कुंडली देखने का सबसे आसान तरीका। जी हाँ, इस तरीके से आप बहुत जल्दी कुंडली देखना सीख जाएंगे और अपने भविष्य की घटनाओं के बारे में पता लगा पाएंगे। ज्योतिष विज्ञान सच में एक ऐसा विज्ञान है जिससे ग्रहों की दशा अंतर्दशा बदलने के साथ साथ किसी भी इंसान का जीवन कैसे बदलता है उसकी सटीक जानकारी मिल सकती है। ज्योतिष विज्ञान से या कुंडली से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि कोई भी इंसान रोड से महलों में कब पहुंचेगा और उसकी किस्मत कब बदलेगी। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुंडली देखने का दुनिया का सबसे आसान तरीका। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट है कुंडली। इस कुंडली में 12 घर यानी 12 हाउसेस होते हैं। ये 12 हाउसेस व्यक्ति के जीवन की अलग अलग पक्षों के बारे में हमें बताते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है जिसमें लग्न लिखा हुआ है, वो व्यक्ति के रंग, रूप और स्वभाव के बारे में बताता है, साथ ही व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में भी बताता है। दूसरा भाव व्यक्ति के धन, कुटुंब और वाणी के बारे में बताता है। तीसरा भाव उसके छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है। साथ ही व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितनी मेहनत और पराक्रम करना होगा, यह भाव उस बारे में भी बताता है। कुंडली के चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस से व्यक्ति की भूमि, भवन, सुख और माता के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवें हाउस से व्यक्ति की शिक्षा और संतान के बारे में जानकारी मिलती है। यह हाउस प्रेम प्रसंग और सट्टा लॉटरी आदि के बारे में भी बताता है। सिक्स हाउस यानी कि छठा भाव रोग, रिपु और ऋण का भाव है। इस भाव से पता चलता है कि व्यक्ति अपने जीवन में रोग, रिपुओं यानी शत्रुओं और ऋणों से सामना करेगा कि उसका जीवन आसान होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कुंडली का सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस व्यक्ति के विवाह और व्यापार के बारे में बताता है। यह जीवन साथी के विषय में बताता है, साथ ही पार्टनरशिप और डेली वेजेस के बारे में भी बताता है। अब आगे देखते हैं कुंडली का अष्टम भाव यानी एट्थ हाउस। यह हाउस आयु और कष्ट का स्थान है, यानी कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, उसकी मृत्यु कब होगी, उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे या नहीं, यह इस भाव से देखा जाता है। साथ ही इस भाव का एक पॉजिटिव पक्ष यह है कि व्यक्ति का रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्र में कितना रुझान होगा, यह भी यह भाव बताता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुंडली का नवम भाव या नाइन्थ हाउस। यह हाउस भाग्य का स्थान है। इस हाउस से भाग्य के बारे में पता चलता है। साथ ही इस भाव से धर्म के बारे में पता चलता है, यानी व्यक्ति अपने धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं का अनुसरण कितना करेगा या नहीं करेगा, यह इस भाव से पता चलता है। साथ ही इस भाव को पिता का भाव भी कहा जाता है। कई लोग दशम भाव को पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भाव बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नवम भाव को ही पिता के बारे में जानकारी देने का भाव बताते हैं। दशम भाव है कर्म स्थान, कि व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा होगा, साथ ही वह कौन सा कार्य करेगा, ये इस दशम भाव से पता चलता है। साथ ही कई लोग दशम भाव से पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का भाव भी बताते हैं। आगे देखते हैं कुंडली का 11वां भाव यानी 11th हाउस। इससे व्यक्ति के बड़े भाई बहनों के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जीवन में व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी तो कैसे, इसके बारे में पता चलता है। साथ ही है भाव लाभ का भी भाव है। व्यक्ति अपने कर्म से कितना लाभ कमाएगा, इसकी जानकारी मिलती है। यह छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, इसलिए 11th हाउस को थोड़ा सा नेगेटिव हाउस भी कहा जाता है, बल इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव बातें ही हैं। आगे देखते हैं कुंडली का 12th हाउस यानी 12वां भाव। यह भाव व्यक्ति के विदेश में सेटलमेंट और व्यय के बारे में बताता है। साथ ही ये अस्पताल में होने वाले खर्च और मोक्ष के बारे में भी बताता है। आइए अब जानते हैं 12 राशियों के बारे में। 12 राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। दूसरी राशि है वृषभ राशि, इसके स्वामी हैं शुक्र। तीसरी राशि है मिथुन यानी जेमिनाई, इसके स्वामी हैं बुध, हमारे गणेश जी इसके स्वामी हैं। चौथी राशि है कर्क यानी कैंसर, इसके स्वामी है चंद्रमा देवता। पांचवी राशि है सिंह, इसके स्वामी है सूर्य। छठी राशि है
कन्या राशि के स्वामी है फिर से बुध देवता। और 7वीं राशि है तुला राशि, इसके स्वामी है शुक्र। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। 9th राशि है धनु राशि, जिसके स्वामी है बृहस्पति यानी गुरु। 10वीं राशि है मकर, जिसके स्वामी है शनि। 11वीं राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस, जिसके स्वामी है शनि। और 12वीं राशि है मीन यानी पाइसिस, मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति। ये थी 12 राशियाँ और उनके स्वामी ग्रह। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को कुंडली विवेचन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आगे इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और वीडियो लाएंगे ताकि आपको इस विषय के बारे में और जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।